जय श्री राम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और ऐप जिसका नाम है जेटीसी एजुकेशनल रेवोल्यूशन। मैं सुमित जवाले। आज ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा वीडियो होगा स्टूडेंट्स। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा वीडियो है, राइट। सो आज 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। नहीं, 7th हमने पिछले वीडियो में किया था। 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, राइट। क्लियर है? अब देखिएगा स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन जो दिया गया वो पहले वो लिख लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 12.1, 8th क्वेश्चन। So, a boat has to cross a river. It crosses the river by making an angle 60 degree with the bank of the river due to the stream of the river and travels a distance of 600 meter to reach the another side of the river. What is the width of the river? So, पहले देखिएगा स्टूडेंट, डायग्राम समझते हैं, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट, मान लीजिएगा अब ये रिवर है, राइट। ये नदी है अभी, पानी का बहाव इस तरह है। सो पानी कैसे फ्लो हो रहा है? इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट। क्लियर? सो ये नदी का एक किनारा है, ये दूसरा किनारा। दिस आर द टू साइड्स ऑफ द रिवर्स, ओके, टू पैरेलल साइड्स। सो अब यहां से एक बोट को, मान लो यहां पर एक बोट है, यहां पर एक बोट है, राइट। इससे उस तरफ जाना है, राइट। तो बेसिकली होता क्या है देखिएगा स्टूडेंट्स, अब बोट ऐसे निकलेगा, राइट, तो यहां नहीं पहुंचेगा। गेटिंग? सीधा नहीं पहुंच पाते। जैसे हम सड़क पे चलते हैं, सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे पे सीधा पहुंच पाएंगे, बट नदी में ऐसे नहीं होता है, राइट। अब देखो, बोट निकलेगा तो सपोज ऐसे निकला, तो भी एक्चुअली पानी क्या करता है, उस बोट को धकेलता है, राइट। तो एक्चुअली बोट ऐसे होके जाएगा कहीं, गेटिंग? राइट। तो वो यहां पहुंचेगा। क्लियर? निकलेगा यहां से बट पहुंचेगा यहां कहीं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया गया स्टूडेंट्स, राइट। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है उन लोगों ने। सो अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, समझ में कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है यहां, राइट। तो इट क्रॉसेस द रिवर बाय मेकिंग 60 डिग्री विद द बैंक ऑफ द रिवर ड्यू टू स्ट्रीम। सो अब ये बोट को मैं छोटा सा ड्रॉ करता हूं स्टूडेंट्स। बोट इतना है। सो जब ये ऐसे क्रॉस ऐसे निकलेगा, राइट, ये है बैंक ऑफ द रिवर। दिस इज वन ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर एंड दिस इज अनदर बैंक ऑफ द रिवर, राइट। सो जब ये बोट ऐसे होके निकलेगा, राइट, तो बैंक ऑफ द रिवर से कितना एंगल बना रहा है ये? 60 डिग्री एंगल बना रहा है, राइट। इट मेक्स 60 डिग्री विद द बैंक ऑफ द रिवर। क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीवन? राइट। सो ये बैंक ऑफ द रिवर है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है ये? 60 डिग्री, राइट। निकलना तो सीधा चाहता बट सीधा निकल नहीं पाएगा पानी के बहाव के कारण, ओके। एंड ट्रैवल 600 मीटर। सी, इस पॉइंट से, मान लो पॉइंट ए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रीच हो रहा है। ये ट्रैवलिंग है ना, ये इसका ट्रैवलिंग पाथ है, राइट। वो कितना ट्रैवल कर रहा है? यहां से यहां तक ट्रैवल कर रहा है। वो कितना दिया गया? 600 मीटर दिया गया, राइट। क्लियर है सभी को?
600 मीटर पार करके वहां पहुंचता है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर यानी कि इस किनारे और इस किनारे के बीच में का लेंथ। गेटिंग राइट। द डिस्टेंस बिटवीन टू बैंक्स ऑफ द रिवर इज नोन एज विड्थ ऑफ द रिवर। राइट। तो ये विड्थ ऑफ द रिवर हमें फाइंड करना है। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन। राइट। तो इसे ए मानूंगा, इसे बी मान रहा हूं तो इसे सी मानूंगा। आप चाहे तो एग्जाम में इसे ए, इसे बी, इसे सी मान सकते हो। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन। राइट। चलिए अब जो जो दिया गया यहां पे लिखेंगे। एंगल ऑफ बोट विथ बैंक ऑफ रिवर। कितना एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स? 60 डिग्री। ओके। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बोट। टोटल डिस्टेंस को हम ए बी मान रहे हैं तो ए बी लिख लेंगे। और वो कितना है? 600 मीटर्स। ओके। और विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर को हम BC मान रहे हैं। राइट। और ये हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। क्लियर है सभी को? राइट। चलिएगा एक क्वेश्चन हटा देते हैं यहां से। ये सब दिया गया, समझ में आ रहा है? राइट। तो एक बार आप सभी लोग एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। मैं एक 1 मिनट का समय दूंगा, सभी लोग ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। पढ़कर उसे समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैंने आपको अभी समझाया है। चलिए क्लियर है सभी को? राइट। आपको मैंने लगभग 1 मिनट का समय दिया है इसे पढ़ने के लिए। पढ़िएगा उस समय कभी भी जब समय देता हूं। राइट। तो अब इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, एक मिनट स्टूडेंट। राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी हम इसे सॉल्व करने लगेंगे। अब देखिएगा क्या फाइंड करना है हमें, ये वाला पार्ट फाइंड करना है। राइट। क्लियर। सो क्यों ना अभी देखो, ये ऑपोजिट है, ये हाइपोटेनस है। सो ऑपोजिट और हाइपोटेनस, तो इस समय मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा? समझ में आ रहा है? ऑपोजिट हाइपोटेनस यानी कि साइन थीटा ऑपोजिट टू थीटा बाय हाइपोटेनस। ओके। क्लियर है सभी को? सो ऑपोजिट टू थीटा बाय
हाइपोटेन्यूस। अब नेक्स्ट पेज में लिखते हैं स्टूडेंट्स, ऑपोजिट टू थीटा बाई हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा कितना है यहां पर 60 डिग्री है, राइट। ऑपोजिट कौन है बीसी, हाइपोटेन्यूस कौन है ए बी। क्लियर है सभी को, राइट। यहां पे फॉर्मूला लिखते हैं, वी नो साइन 60 डिग्री कितना है √3/2, राइट। तो √3/2, बीसी कितना है स्टूडेंट, बीसी अननोन है तो बीसी को वैसे रख देते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, कभी कभार मैं बीसी की जगह एक्स यूज करता हूं, राइट। कभी बीसी भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो बीसी की जगह एक्स मानकर यहां पे एक्स लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैंने वैसे भी किया है। क्लियर, राइट। अब ए बी देखिएगा स्टूडेंट 600 है, राइट। अब यहां देखो स्टूडेंट, आप इन दोनों को यहां कैंसिल कर सकते हो, इधर भी एक टर्म है, इधर भी एक ही टर्म है, राइट। तो यहां कैंसलेशन पॉसिबल है, 2 1 जा 2 3 जा 6 0 0 एज इट इज, ओके। तो अब ये √3 रह गया, और ये डिनोमिनेटर का 1 छोड़ दीजिएगा, ये 300 यहां जाएगा, राइट। गेटिंग, सो 300 इज इक्वल टू BC। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारा आंसर आ गया, राइट। सो लिखते समय से लिखेंगे, देयरफॉर विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू, विड्थ ऑफ रिवर BC है ना, कितना आया √3 इंटू 300, तो इसे लिखेंगे 300 √3 मीटर्स। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन। आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। मैं डेसिमल में कन्वर्ट यहां करके दिखाता हूं, 300 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732, ओके, राइट। तो अभी देखिएगा स्टूडेंट, जब डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो ये 300 लिख लेते हैं, ये 1732 लिखकर बाई 1000 करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है वहां पर, ये 2 0 ये 2 0 कैंसल, राइट। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 4 5, ओके, बाई 10। बाई 10 यानी कि स्टूडेंट्स एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, राइट। तो यहां एक नंबर 6 के बाद डेसिमल लगाएंगे। गेटिंग, आप ये भी आंसर लिख सकते हो, अभी नहीं लिखना है, अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, अभी हम यहीं पे रोक देंगे। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट। तो होता क्या, कभी कभार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ऐसे वाले क्वेश्चन, तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में ना हो, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, डेसिमल में हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में आंसर मिल जाए, रेडी। गेटिंग, चलिएगा अभी सॉल्यूशन ऑब्जर्व कर लीजिएगा सभी लोग, एक 1 मिनट का समय दूंगा, वीडियो रनिंग रहेगा।
चलिए क्लियर है सभी को, राइट। अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक। क्वेश्चन 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। तो अभी देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या दिया। एन ऑब्जर्वर ऑफ हाइट 1.8 मीटर इज 13.2 मीटर अवे फ्रॉम द पाम ट्री। सो एक ऑब्जर्वर है जिसका हाइट क्या 1.8 मीटर है, ओके। और वो पाम ट्री से कितना दूर है स्टूडेंट, 13.2 मीटर्स की दूरी पर है, राइट। अब देखिएगा मैं डायग्राम यहां ड्रॉ करता हूं। ये ग्राउंड है, राइट। यहां पर एक मान लो ये पाम ट्री है, ओके। ये है पाम ट्री, राइट। मान लो यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है स्टूडेंट, राइट। और उस ऑब्जर्वर का हाइट दिया गया, मतलब यहां पे आपको ऐसे एंगल नहीं लेना है, राइट। पहले हाइट ड्रॉ करना है। ये मान लो 1.8 मीटर है, ओके। ये हाइट कितना है 1.8 मीटर है, और ये हाइट कितना है 13.2 मीटर। ये हाइट 1.8 मीटर है और वो वाला हाइट 13.2 मीटर है। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम हिज आई इज 45 डिग्री। सो यहां पर इसके आंखें हैं स्टूडेंट, इस ऑब्जर्वर के आंखें कहां हैं, यहां पर है, राइट। तब यहां से टॉप ऑफ द ट्री को देखेगा, यहां से क्या करेगा, टॉप ऑफ द ट्री को देखेगा ये, राइट। क्लियर। सो अब देखो स्टूडेंट, ये ग्राउंड हो गया। सो लाइन आई साइट, लाइन ऑफ साइट याद है, लाइन ऑफ साइट मतलब हम जहां खड़े होकर, अभी देखिए मैं यहां से देख रहा हूं कोई चीज, तो यहां से एक इमेजिनरी लाइन आएगा, दिखा एक इमेजिनरी लाइन रहेगा, उसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। पहले बोला था पहले वीडियो में, राइट। हर बार लाइन ऑफ साइट होता क्या है स्टूडेंट, बंदे का हाइट नहीं देते जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम यहीं से ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, राइट। तो तब ये ग्राउंड क्या बन जाता है, लाइन ऑफ साइट बन जाता है, गेटिंग। बट इस बार हाइट दे रखा है तो लाइन ऑफ साइट ये होगा स्टूडेंट, गेटिंग विद दिस पॉइंट, राइट। तो हर बार यहां से ड्रॉ करते तो यही लाइन ऑफ साइट बनता है, ग्राउंड ही लाइन ऑफ साइट है, तो इसलिए मैं अलग से ड्रॉ नहीं करता हूं। बट इस बार आंखें इधर है तो ग्राउंड इधर है, आंखें इधर है, तो लाइन ऑफ साइट यहां रहेगा, गेटिंग, राइट। तब यहां से वो जब उसे देख रहा है कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, राइट। तो अब देखिएगा स्टूडेंट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पाम ट्री। ओके ओके 1 मिनट स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द पाम ट्री ये नहीं है, हाइट ऑफ द पाम ट्री हमें फाइंड करना है। ये 13.2 क्या है, एन ऑब्जर्वर इज 13.2 मीटर अवे फ्रॉम द पाम ट्री, मतलब ये ऑब्जर्वर और पाम ट्री के बीच में का लेंथ कितना है, डिस्टेंस कितना है 13.2, राइट। मैंने गलती से वहां लिख दिया था, मैंने सोचा कि मैंने हाइट माना था, उसे हाइट नहीं दिया, उसने डिस्टेंस दिया। पाम ट्री का हाइट हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ओके, राइट। सो अब देखिएगा स्टूडेंट, इसे ए मानते हैं इस पॉइंट को, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई, ओके स्टूडेंट्स, राइट। सो अब अभी देखेंगे ना स्टूडेंट्स, ये 1.8 मीटर है तो ये भी 1.8 मीटर होगा, गेटिंग, राइट, ओके। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट मैं इसे x मान के चलूंगा, आप चाहे तो सी डी भी रख सकते हो, ओके कोई बात नहीं, राइट। मैं x मान रहा हूं, आप चाहे तो इसे सी डी भी रख सकते हो, बिना x माने डायरेक्टली सी डी यूज करो, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था, राइट। सो
अब क्या क्या दिया गया वो लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। हाइट ऑफ ऑब्जर्वर ए मान रहे हम उसे, राइट। ये कितना है, 1.8 मीटर है। ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां पे आप चाहे तो थीटा लिख सकते हो उसे, या सिंपली कैरी ऑन हो सकते हो ऐसे ही। एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, राइट। और क्या दिया, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ट्री, ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, 13.2 है। इसको हमने क्या नाम दे रखा है यहां पे, ए बी। ए बी कितना है, 13.2 है, राइट। हाइट ऑफ द पाम ट्री फाइंड करना है। हाइट ऑफ पाम ट्री, हाइट ऑफ पाम ट्री ये फाइंड करना है। हाइट ऑफ पाम ट्री क्या है स्टूडेंट, यहां देखिएगा, BC प्लस CD, ये हाइट ऑफ द पाम ट्री है, राइट। BC प्लस CD, यानी कि BC कितना है स्टूडेंट, 1.8 है। CD को हम x मान रहे हैं, तो ये फाइंड करना है हमें। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट। 1.8 तो ऑलरेडी डायग्राम से आ गया, x फाइंड कर लेना है बस। x को यहां लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। गेटिंग, समझ में आया सभी को ये, राइट। सो अभी स्टूडेंट एक बार मैंने जो जो एक्सप्लेन किया है, एक 30 सेकेंड्स उसे ऑब्जर्व करिएगा। क्वेश्चन मत पढ़िएगा अभी, पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया उसे ऑब्जर्व करिएगा। अभी ऑब्जर्व करिएगा इसे। क्लियर है, राइट। अभी कुछ देर के लिए एक 30 सेकेंड्स 1 मिनट अराउंड नाइन्थ वाला क्वेश्चन पढ़िएगा स्टूडेंट सभी लोग। चलिए ऑब्जर्व करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन देखा आप लोगों ने, ऑब्जर्व किया क्वेश्चन को अच्छे से, मतलब क्वेश्चन को पढ़ा और समझा अच्छे से, राइट। अब अब सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स, मतलब स्टार्ट करेंगे प्रोसेस। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको ये फाइंड करना है। अभी देखिएगा ये अगर 13.2 है तो ये भी 13.2 होगा, राइट।
क्लियर? सो ऑपोजिट पता करना है, एडजेसेंट क्या है ऑलरेडी पता है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग? tan थीटा, we know tan theta is equal to opposite to theta by adjacent to theta. So tan theta का फॉर्मूला यहां पे यूज होगा, राइट? सो tan 45, थीटा कितना है यहां पे? थीटा कितना है? 45, राइट? ऑपोजिट क्या है? सी डी। एडजेसेंट क्या है? ई सी। ई सी मानेंगे से, ई सी। ओके, राइट? सो फिर से एक और फॉर्मूला, tan 45 का वैल्यू, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है, राइट? सो ये 1 हो गया। सी डी कितना है? सी डी एक्स है। इसी कितना है? 13.2 है, राइट? तो ये 13.2 इधर आ जाएगा, 1 इंटू 13.2 होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 13.2, राइट? x वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स अभी, राइट? तो अब देखिएगा स्टूडेंट, हाइट ऑफ पाम ट्री, हाइट ऑफ पाम ट्री को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? यहां पे 1.8 प्लस एक्स ना, इसी को यूज करो डायरेक्टली, या इसे भी यूज कर सकते हैं, राइट? बीसी प्लस सी डी लिखेंगे, कोई बात नहीं, बीसी प्लस सी डी। बट बीसी 13 पॉइंट नहीं, बीसी कितना है? 1.8, राइट? या 1.8, और सी डी यानी कि एक्स, ये हमने ऑलरेडी लिख रखा है, फिर से लिख रहा हूं। अब डायरेक्टली लिखे तो भी चलता है, कोई बात नहीं। 1.8 आ गया पहले से ही है, एक्स का वैल्यू यहां पर है 13.2, राइट? सो रफ में 13.2, 1.8, एडिशन, डेसिमल एडिशन करते समय केयरफुल रहिएगा, खासकर आर्यभट्टा के स्टूडेंट्स, राइट? डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ये ऐसे सपोज आप ऐसे लिखोगे तो ये रॉन्ग होगा, राइट? समझ में आ रहा है? सो 1.8, सो 2 प्लस 8 10, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये 5, ये 1, यानी कि 15 मीटर्स। देयरफॉर हाइट ऑफ पाम ट्री इज 15 मीटर्स। क्लियर है सभी को, राइट? चलेगा, इसे ऑब्जर्व कर लीजिएगा एक 1 मिनट के लिए। चलिए, क्लियर है सभी को, राइट? सो अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, और ये इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, राइट? अभी देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, इन द एडजेसेंट फिगर, तो एक डायग्राम दिया गया है, राइट? तो डायग्राम हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ए, बी,
सी, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 30 डिग्री है। ओके, ये डायग्राम उन लोगों ने दे रखा है, राइट। ए सी ए बी एवरीथिंग गिवन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड है स्टूडेंट्स। देख लो क्वेश्चन एक 10 सेकेंड्स के लिए। राइट, अभी देखिए स्टूडेंट, जो मिडिल लेटर होता है ना, ए, एंगल वहीं पे होना चाहिए। अभी देखो ये बी एस सी है तो एंगल ए के पास होना चाहिए। अगर ये ए बी सी होता सपोज तो एंगल बी के पास होता। समझ में आ रहा है, राइट। चलिए, हो गया क्वेश्चन, तो समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही आसान है स्टूडेंट ये क्वेश्चन। चलिए, गिवन वो सब लिख लेते हैं अभी। गिवन ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, एंगल बी ए सी 30 डिग्री। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स, राइट। क्लियर। सो अभी देखिएगा स्टूडेंट, यहां कैसे करना होगा, इधर ही कर लेते हैं। सी, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिएगा स्टूडेंट नीचे की तरफ, जो कि होगा अल्टीट्यूड। ओके, इसका हाइट भी होगा वही, राइट। सो अब देखिएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है। जनरली बहुत सारे फॉर्मूलास होते हैं अलग अलग केसेस में। जनरली क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है ना, राइट। सो बेस 6 है, हाइट हम पता कर लेंगे, हाइट अगर मिल गया तो आंसर आ जाएगा। गेटिंग। सो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसे मैं कैसे लिखता हूं हाइट फाइंड करने के लिए। क्यों ना मैं इस ट्राइंगल को ऐसे ब्रेक करूं, इस 6 को भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए। 6 क्या है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है, उसे नहीं लिखेंगे हम, राइट। ये फाइंड करना अभी, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर कैसे लग रहा है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस दिख रहा है, ये ऑपोजिट है, ये हाइपोटेन्यूस है, राइट। तो क्यों ना मैं ये ऐसे लिखूं, वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट टू थीटा बाय हाइपोटेन्यूस, मैं इसे यूज कर रहा हूं स्टूडेंट, राइट। सो साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री। ऑपोजिट कौन है स्टूडेंट, सी डी। हाइपोटेन्यूस कौन है, ए सी, राइट। और एक और वैल्यू लिखेंगे, साइन साइन 30 वी नो साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2। ओके, याद है ना, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ऐसे याद रख लेना है एक लाइन। तो मैंने जो लॉजिक बोला है ट्रिग्नोमेट्री में, उसे यूज करना है स्टूडेंट्स, राइट। तो
1/2 लिखूंगा यहाँ पे। सी डी कितना है नहीं मालूम, तो उसे अभी सी डी रखते, एक्स वाई कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूं, राइट। ए सी कितना है 5, राइट। चलेगा, इसे अगले पेज में कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 1/2 अभी डायरेक्ट लिख कर रहा हूं। ये 5 इधर आ जाएगा, राइट। 5 इंटू 1 5 होगा, 5/2। ओके, 2 इधर ही है, तो 5/2 डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, राइट। सो सी डी इज इक्वल टू, therefore CD is equal to how much, 2.5 सेंटीमीटर। ओके, अब ये हो गया CD। ये CD क्या है स्टूडेंट, हाइट। ओके, CD इज नथिंग बट हाइट हियर। यहाँ पे हमने लिख रखा है, राइट। ओके, लिखा नहीं, अभी लिखेंगे। दिस इज बेस, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दिस इज बेस, दिस इज, ओके। यहाँ पे हाइट नहीं लिख पाएंगे हम लोग, राइट, क्योंकि हाइट हमें फाइंड करना था। यहाँ पे लिखेंगे, बोलिए। ये चीज को क्या करेंगे स्टूडेंट, ब्रैकेट में लिख देंगे। ये क्या है, हाइट है, राइट। सो अभी वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अभी एबीसी लिख रहा हूं, हाफ बेस क्या है स्टूडेंट, एबी, एबी लिखो पहले। हाइट क्या है, सी डी। हाफ बेस कितना है 6, हाइट कितना है 2.5। अब ये और ये कैंसल, 3 टाइम्स, राइट। सो 3 इंटू 2.5, यानी कि मल्टीप्लाई करके देखो, रफ में चाहे तो आप ऐसे लिख ले सकते हो, अगर आप वो आता है तो डायरेक्टली कर सकते हो। 2.5 इंटू 3, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 7, 7.5, 7.5 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर फाइनली कंक्लूड करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को, राइट। समझ में आ रहा है, राइट। चलिएगा, एक बार ऑब्जर्व करिएगा ये वाला पार्ट पूरा, सॉल्यूशन जो जो मैंने कर रखा है अभी। चलो, यहां तक क्लियर है सभी को, ये वाला ऑब्जर्व कर लीजिएगा। राइट, होप आपको समझ में आया होगा, राइट। चलेगा स्टूडेंट्स, इसके नोट ऐप्स में अवेलेबल हो जाएंगे 2 दिन में, 1 या 2 दिन में, राइट। क्लियर। और ऑफलाइन के बच्चों को एज इट इज फॉलो करना होगा जो भी मैं आपको ऑफलाइन में बोलूँगा, राइट। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, मैं सभी सनातनी भाइयों और बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये विनती करना चाहता हूँ
कि जब आप पढ़ाई करते हो, राइट, जूते शू चप्पल कुछ ना पहनिएगा, राइट। जूते चप्पल ऐसी चीजें नहीं पहननी है, क्योंकि हम सरस्वती माता का वंदन मानते हैं पढ़ाई करना, राइट। मतलब पढ़ाई करना सरस्वती माता का वंदन है। तो जब हम वंदन करते हैं, जूते नहीं पहनते। गेटिंग क्लियर? जैसे घर में हम पूजा करते हैं उस समय जूते नहीं पहनते, वैसे ही आपको पढ़ाई में भी ये चीज़ें अपनानी है। हाँ, स्कूलों में जो होता है उसे तो हम शायद बदल नहीं पाएंगे इतने आसानी से, बदलेगा एक समय, वो भी आएगा, राइट, जरूर आएगा वो तो। बट हम अपने निजी स्तर पर ये चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, राइट। और जब आप एक इस तरह से पढ़ाई करोगे, एक श्रद्धा भाव से पढ़ाई करोगे, रिस्पेक्ट देते पढ़ाई करोगे, तो डेफिनेटली सरस्वती माता की कृपा भी हम पर बनी रहेगी, राइट। क्लियर? ये सब चीज़ें हमारे एंशियंट इंडिया में, राइट, हमारे इतिहास की जब हम बात करते हैं, राइट, हजारों साल पुराने इतिहास की, तब ये सब चीज़ें हुआ करती थी गुरुकुल सिस्टम में, राइट। धीरे धीरे मकौले सिस्टम आ गया तो चीज़ें बदल गई। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन? इसलिए उस समय कुछ 100 800 900 साल पहले या वैदिक समय में हमारा देश इस दुनिया का विश्व गुरु कहलाया गया था उसी कारण, क्योंकि उस समय जब पढ़ाई होती थी तो पहले शिक्षा को सम्मान दिया जाता था, क्योंकि पढ़ाई करना सरस्वती माता का वंदन करना है, राइट। तो उम्मीद रखता हूँ कि सभी सनातनी भाई बहन इस बात को समझ रहे होंगे, राइट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो होगा, ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है स्टूडेंट्स। अगला वीडियो होगा 12.2 का, राइट, वो भी 3 या 4 वीडियो में बटेगा। क्लियर है? राइट। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।